हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं एचआर कुशवाहा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। यह बिल्कुल फ्री सेशन है, बिल्कुल निःशुल्क सेशन है और सभी विद्यार्थी जो हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं वो इसे ज़रूर देखें। उम्मीद है आपको यह सेशन समझ आ रहा होगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ना है, आपकी कुछ भी समस्याएं हैं पढ़ाई से संबंधित, इंग्लिश में आप मुझसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए। हमने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। पहला लेसन था हमारा द लास्ट लेसन और जो सेकंड लेसन है हमारा द लॉस्ट स्प्रिंग। तो लॉस्ट स्प्रिंग का हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं, हमने टेक्स्ट एक्सप्लेन कर लिया है, क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं और अब हम इसके MCQs करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग किसी भी लेसन से इतना ही पूछा जाता है। अगर हम टेक्स्ट बाय टेक्स्ट पूरा लेसन एक्सप्लेन कर लेते हैं तो इससे जो एक्सट्रैक्ट आता है परीक्षा में, जैसे आप कहते हैं पैराग्राफ जो आता है, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। और अगर आप MCQs कर लेते हैं तो इससे जो 32 मार्क्स के जो MCQs आते हैं वो कवर होते हैं। इसलिए हमें देर ना करते हुए जल्दी इसे पढ़ लेना चाहिए। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है और आपका बहुत स्नेह मिल रहा है। इसी प्रकार से आप अपने साथी मित्रों तक भी यह वीडियो पहुंचाइए और एंजॉय कीजिए पढ़ाई को। बड़ी सरल और छोटी सी स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग में इसका मतलब है खोया वसंत। 2 बच्चे हैं, उनके बचपन की कहानी है। मुकेश और साहिब आलम 2 बच्चों की कहानी है। वैसे तो इस प्रकार के लाखों करोड़ों बच्चे भारत में बड़ी कम उम्र में बाल मजदूरी करने लगते हैं। बेटा अति, बेटा आवाज़ नहीं करो, आवाज़ तेज़ आ रही है, यहाँ पे गेट बंद कर लो या फिर, है ना। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। तो साहिब और मुकेश को तो ठीक है देख लिया, उसके जैसे कई बच्चों का जो बचपन है किस प्रकार से दफन हो जाता है और उनके जो बचपन में ही उनको बड़े जो लोगों के पास जो जिम्मेदारियां होती हैं उस टाइप की जिम्मेदारियां उनको छोटी उम्र में दी जाती हैं और इस प्रकार से वो कम उम्र में ही वो वयस्क हो जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ वो कभी उनको बड़ा नहीं होने देता। ठीक है, तो हमारा जो है पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसको बंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है मुकेश वांट टू लर्न टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, व्हाई। मुकेश कैसे मोटर मैकेनिक बनना चाहता है? इसका है गोइंग टू गैरेज टू लर्न, गोइंग टू गैराज टू लर्न। सबसे पहले वो गैरेज जाएगा और वहाँ पे सीखेगा, इस प्रकार तो मोटर मैकेनिक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट बॉदर्स द ऑथर मोस्ट अबाउट द बेंगल मेकर। व्हाट बॉदर्स द ऑथर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑथर को बहुत ज़्यादा परेशान करती है? द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट, द एफ्लुएंस ऑफ द लैंडलॉर्ड, द बिहेवियर ऑफ द फैक्ट्री ओनर, द लेबर लॉस। तो ये कह रहे हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है? तो इसका है द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी, द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट, द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट। मतलब जो पॉवर्टी का जो स्टिग्मा है वो हमेशा उनको पीढ़ी दर पीढ़ी परेशान करता रहता है। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? ठीक, द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी मतलब जो स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी है जो उनको हमेशा परेशान करता है। चलो अगला क्वेश्चन है, स्टिग्मा मतलब गरीबी का जो कलंक है वो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वन वंडर्स, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3। वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट many have failed to achieve in their lifetime. He has a roof over his head. These lines were shared in reference to the condition of। मतलब ये है कि वन वंडर्स, बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई अपने जीवन में सिर्फ अपना जो है फेल टू अचीव देयर लाइफ टाइम, मतलब पूरे जीवन में वो अपनी पूरे ज़िंदगी भर वो अपनी चीज़ों का अचीव भी नहीं कर पाता है।
ही हैज़ रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उसके जो छत, उसके जो सर पर कम से कम छत तो है। ये बड़ी बात है। मतलब कुछ लोग अपने पूरे जीवन काल में एक चीज़ भी अचीव नहीं कर पाते हैं, कम से कम उनके ऊपर उनके सर के ऊपर छत तो है। अध्यक्ष बेटा आवाज़ नहीं करो यार, ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। One wonders if he has achieved with many have fallen to achieve in their lifetime he has roof over his head। मतलब जो कुछ लोग जो है पूरे जीवन भर जो चीज़ हासिल नहीं कर पाते हैं, वह उस चीज़ को हासिल कर पाया, कम से कम उसके सर के ऊपर एक छत तो है। These lines were shared in reference to the condition। यह लाइन किस कंडीशन में, उस किस रेफरेंस में कही गई हैं बताइए। तो ये लाइनें किस कंडीशन में कही गई हैं? तो ये है द एल्डरली वुमेन ओल्ड हस्बैंड, द एल्डरली वुमेन ओल्ड हस्बैंड, द एल्डरली वुमेन ओल्ड हस्बैंड। एल्डरली जो वुमेन है, ओल्ड हस्बैंड जो है, उसके ओल्ड हस्बैंड के बारे में वो यह बात कहती है। ठीक है, चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो बेस्ट सर्व एज अ सिंबल ऑफ ए इंडियन वुमेन सुहाग। विच ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो बेस्ट सर्विस एज अ सिंबल ऑफ एज एन इंडियन सुहाग। मतलब कौन सी चीज़ है जो इंडियन वुमेन के सुहाग के लिए ज़रूरी है, सुहाग के लिए कब प्रतीक है, कौन सी चीज़ है? तो वो है बैंगल। कौन सी चीज़ है? चूड़ी। चूड़ी जो है वो इंडियन वुमेन के सुहाग का प्रतीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, ब्लू पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो। व्हाट इज दिस रेफर्स टू? क्लॉथ्स, वर्ड्स, बैंगल्स, बिंदीज। तो ये बैंगल्स, चूड़ियों के लिए यह शब्द प्रयोग किए गए हैं कि कितने ही प्रकार की चूड़ियाँ वहाँ बनती हैं, कई प्रकार के कलर की। अगला है व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकेम ए बैंगल मेकर। उसके पिताजी का क्या कारोबार था जब वो बैंगल मेकर बने? उसके पहले वो टेलरिंग का काम करते थे, वो टेलर का काम करते थे, वो टेलर थे। देखो इसके आंसर भी चेक कर सकते हो आप, देखो टेलर है ना। उसके बाद है इसके बाद है द फ्रेल वुमेन इन मुकेश हाउस इज हिज। जो फ्रेल, जो कमज़ोर सी दुबली पतली सी महिला है मुकेश के घर में, वो कौन है? उसकी कौन है? मदर, एल्डर ब्रदर्स वाइफ, नाइस। तो एल्डर ब्रदर्स वाइफ, तो बड़े भैया की बहू हैं वो, उसकी भाभी हैं वो। ठीक है, और अगर आप चेक करना चाहते हैं, देखिए एल्डर्स ब्रदर्स वाइफ, ठीक है, भाभी हैं वो। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इट वॉज वर टू if laws were to be enforced, it would bring out change and relief in the lives of about। if laws were to be enforced, अगर नियमों को सख्ती से लागू किया जाए, it would brings about change and relief in the lives of about। अगर मान लीजिए नियमों को कड़ाई से लागू किया जाए तो यह किसकी ज़िंदगी में बदलाव लेके आएंगे? किसकी ज़िंदगी में बदलाव लेके आएंगे? 10,000 चिल्ड्रन, 20,000 चिल्ड्रन, 100 चिल्ड्रन एंड 1000 चिल्ड्रन। तो भाई इसका आंसर है 20,000 चिल्ड्रन। मैंने बहुत अच्छे से लेसन पढ़ा है। 20,000 चिल्ड्रन, 20,000 बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव लेके आ जाएगा। बैंगल इंडस्ट्री फ्लोरिस्ट इन द टाउन ऑफ। जो चूड़ी बनाने की जो फैक्ट्री है कहाँ फल फूल रही है? इन द टाउन ऑफ फिरोज़ाबाद। तो कहाँ? फिरोज़ाबाद। इसका आंसर ये हो जाएगा फिरोज़ाबाद। ठीक है, बी ऑप्शन। चलो फिर अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ रैग पिकर्स और बैंगल मेकर और मोटर मैकेनिक्स। तो भाई मुकेश जो है बैंगल मेकर फैमिली से बिलोंग करता है, रैग पिकर्स फैमिली से तो साहेब बिलोंग करता है। ठीक है, दो लड़कों की कहानी है। साहेब के परिवार वाले कचड़ा बीनते हैं और मुकेश के परिवार वाले चूड़ियाँ बनाते हैं। दो परिवार थे। ठीक है, अगला है वन डे साहेब वाज सीन बाय द ऑथर्स वाचिंग सम यंग मैन प्लेइंग। क्या खेल रहे थे? जब साहेब देखता है तो यंग मैन क्या खेल रहे थे? वो टेनिस खेल रहे थे भाई। अगर आपने अच्छे से लेसन पढ़ा है तो दे वर प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रहे थे। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू द ऑथर रैग पिकिंग हैज़ बिकम
ओवर द ईयर ए, अब वर्षों से कचरा बीनना उनके लिए क्या बन गया है, एक प्रोफेशन, फाइन आर्ट, ट्रेडिशन और कल्चर। बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ठीक है, एक फाइन आर्ट हो गया है। क्या हो गया है, फाइन आर्ट, मतलब उनके लिए कचरा बीनना एक फाइन आर्ट है, कला है। उनको पता है कि कहाँ कैसे कचरे में क्या सामान मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, परंतु उनके पास क्या है, लाइसेंस है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट है और परमिट है। उनके पास क्या है बताइए। उनके पास कुछ हो ना हो, उनके पास एक चीज़ है और वो चीज़ है क्या, परमिट। उनके पास एक परमिट है और परमिट से क्या करते हैं वो, दरअसल ये जो परमिट है इसी से इनको राशन मिल जाता है। तो उनके पास कुछ हो ना हो पर उनके पास परमिट तो है ही है, उनके पास परमिट है। ठीक है, इससे उनको राशन भी मिल जाता है। द कॉलोनी ऑफ रैग पिकर्स इज सिचुएटेड इन, द कॉलोनी ऑफ रैग पिकर्स इज द साउथ ऑफ दिल्ली, मंगोलपुरी और जहांगीरपुरी और सीमापुरी। तो ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं सीमापुरी। कहाँ रहते हैं, सीमापुरी, मतलब रैग पिकर्स जो सिचुएटेड है वो सीमापुरी में रहते हैं, कचड़े बीनने वाले या कचड़े में सामान खोजने वाले। व्हाट डिड द मैन फ्रॉम उडुपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग, जो उडुपी का आदमी है किस बात के लिए प्रार्थना करता है जब वो जवान था, ए पेयर ऑफ शूज़, इसके लिए वो प्रार्थना करता था। ये पेयर ऑफ शूज़, वो भगवान से प्रार्थना करता था कि उसे एक जोड़ी जूते मिल जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, बड़े अच्छे हैं, बड़े इजी हैं। और एक्सप्लेन वन एक्सप्लेनेशन विद द ऑथर गेट्स अबाउट द चिल्ड्रन चूजिंग टू रिमेन बेयरफुट इज, तो जो क्या एक्सप्लेनेशन है, लेखक के द्वारा क्या एक्सप्लेनेशन है कि बच्चे क्यों जूते नहीं पहनते, क्यों वो बेयरफुट रहते हैं, नंगे पैर रहते हैं, तो वो है कि ट्रेडिशन। क्या है, एक ट्रेडिशन है, उसने देखा कि वो इनकी परंपरा है, जूते ना पहनना उनकी एक परंपरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इज़ योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, किसने पूछा था, क्या आपका स्कूल बन गया, तो भाई ये साहिब ने पूछा था, साहिब ने पूछा था, है ना। इज़ योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, साहिब ने पूछा था। ये देखो इसमें साहिब होगा, हाँ ये नीचे है ना ऑप्शन, साहिब ने पूछा था ये, क्या आपका स्कूल रेडी है। तो जो लेखिका हैं वो थोड़ा सा उनको शर्मिंदगी हुई कि उन्होंने झूठे वादे कर दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जो वादे हैं हर गली हर चौराहों पे इन बच्चों से किए जाते हैं और उनके वादों का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, उनके वादे जो है टूट जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, वाट वर साहेब एंड हिज फैमिली लुकिंग फॉर इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में साहेब और उसके परिवार वाले क्या देखते हैं, डॉलर, रुपी, पॉन्ड्स या गोल्ड, तो वो गोल्ड देखते हैं। क्या देखते हैं, गोल्ड देखते हैं कि गोल्ड मिल जाए कचड़े में। क्वेश्चन नंबर 19 है, साहेब्स होम बिफोर दिल्ली वाज इन, साहेब का घर दिल्ली से पहले कहाँ था, तो भाई इसका घर ढाका में था। कहाँ था, ढाका में था, बांग्लादेश के। ठीक है, ढाका में आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, वाई डू यू डू दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द ऑथर टू, वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो, ये किससे पूछा गया था यह क्वेश्चन, बेंगल सेलर से, महेश से, साहिब से और साहिब की मम्मी से, किससे पूछा गया था, भाई ये साहिब से ही पूछा गया था ये क्वेश्चन भी, कि वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो। व्हाट इज़ मुकेश ड्रीम, मुकेश का सपना क्या था, व्हाट इज़ मुकेश ड्रीम, तो मुकेश का सपना तो भाई मोटर मैकेनिक बनने का था, लिखा भी होगा, टू बी अ मोटर मैकेनिक, ये बनना था बंदे को कि भाई मैं अपना मालिक खुद बनूंगा, मैं गाड़ी सुधारना सीखूंगा, ऐसा वो चाहता था। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी, सीमापुरी के लोगों के लिए सर्वाइवल का, जीविका का क्या साधन है, क्या सोर्स है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, तो भैया एक ही है, वो है रैग पिकिंग, वही कचड़ा बीनना, वही है कचड़ा बीनना, उठाना। फिरोजाबाद इज़ द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री, किस बात के लिए फिरोजाबाद फेमस है, तो हमने बताया था आपको, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, इसमें कांच के उपकरण बनाए जाते हैं, कांच के आभूषण बनाए जाते हैं, ज्वेलरी और भी कुछ चीज़ें डिज़ाइन की, जो सुहाग की चीज़ें और भी कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। व्हाट कंप्लीट द वर्कर्स
इन Bengal industry of Firozabad to poverty? What compel the workers in Bengal industry for Firozabad to poverty? मतलब कौन सी चीज़ है ऐसी फ़िरोज़ाबाद की बेंगल इंडस्ट्री में जो बच्चों को गरीब रखने के लिए मजबूर करती है? ऐसी कौन सी चीज़ है? कंपेल मतलब मजबूर करना। थोड़ा सा पढ़ने में फ़ॉन्ट छोटे हैं, मुझे फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेना था स्टार्टिंग में, पर कोई बात नहीं है, ठीक है। तो भैया कास्ट एंड एंसेस्टर प्रोफेशन, चलो तो इसमें जो है एंड सोसाइटी, देखो सभी है, ऑल ऑफ दीज। अगर हम देखें कास्ट एंड उनका जो एंसेस्ट्रल प्रोफेशन मतलब जाति और उनका जो पूर्वजों से चला आ रहा प्रोफेशन है वो भी कारण है। उसके बाद है कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी, सोसाइटी और कर्म थ्योरी भी है, कर्म का सिद्धांत। उसके बाद है द ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स भी जिम्मेदार हैं, तो लगभग सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज़ मुकेश? मुकेश कौन है? कौन है? ये है भाई बेंगल मेकर। मुकेश एक चूड़ी बनाने वाला लड़का है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री? कौन सी चीज़ जो है बच्चों को जो बेंगल इंडस्ट्री में उनको बेकार कर देती है? तो भाई यही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, डार्क डिंजी सेल्स, ड्रिजलिंग एंड स्पार्किंग ऑफ बिल्डिंग लाइट, ये भी है। उसके बाद हाई टेम्परेचर भी और अलाव दीस। तो भाई जो है कि बेंगल इंडस्ट्री में बच्चों को सारी चीज़ें परेशान करती हैं। देखो तापमान भी ज़्यादा होता है, उसके बाद डेजलिंग मतलब चमकदार, एंड स्पार्किंग ऑफ लाइट, स्पार्किंग चमकदार लाइट भी होता है। उसके बाद डार्क डिंजी सेल्स, अब वो काल कोठरी टाइप के छोटे छोटे घर होते हैं, वो भी बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 27, Who employs the local families of Firozabad? Who employs the local families of Firozabad? लोकल फैमिलीज़ को कौन एम्प्लॉय देता है? ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स, मर्चेंट, पॉलिटिशियन, द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो भैया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री जो है यही सबसे ज़्यादा उनको रोज़गार देती है। अच्छा, व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प द मुकेश द मटेरियलिस्ट हैज़ द ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए कार ड्राइवर? व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प द मुकेश मटेरियलाइज्ड हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए कार ड्राइवर? तो भाई मुकेश को ऐसे कौन से प्रयास हैं जो उसके सपने को साकार करने में मदद कर सकते हैं, उसे कार ड्राइवर बनने में? ठीक है, तो बताइए, गोइंग टू गैरेज, हार्ड वर्क, गोइंग टू गैरेज, गाइडेंस ऑफ हिज ओनर एंड ऑल ऑफ दीज। तो देखो भाई इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ दीज ही होगा, क्योंकि सारे हैं। देखो अगर मान लीजिए मुकेश को बनना है, उदाहरण के तौर पे आपको बनना है, अगर अपना ड्राइवर बनना है तो भाई गैरेज भी जाना पड़ेगा, पहले गाड़ी सीखना भी पड़ेगा, फिर आपको मार्गदर्शन भी होना चाहिए, फिर हार्ड वर्कर भी होना चाहिए। इनमें से एक चीज़ कम हो जाएगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक है, अगला है 29, क्वेश्चन नंबर 29, बस थोड़े से और हैं। क्वेश्चन नंबर 29, चलो देखते हैं। वाई डिड साहेब लीव ढाका? साहब ने ढाका क्यों छोड़ा? तो बताइए भाई, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, इस वजह से छोड़ा। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, इस वजह से छोड़ा। बिकॉज ऑफ फ्रेंड या बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, क्यों छोड़ा? तो देखिए भाई, बिकॉज ऑफ, उसने तो पेरेंट्स के कारण छोड़ा बेचारे ने। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, लेकिन ये है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड। अब क्योंकि साहब छोटा बच्चा है, वैसे इसका आंसर ये सही है, पर देखा जाए जनरली पहली नज़र में यही आता है कि भाई वो तो छोटा बच्चा है, पेरेंट्स के कारण छोड़ा होगा उसने, क्योंकि लैक ऑफ फूड के कारण पेरेंट्स छोड़ के आए हैं। बट फिर भी ठीक है, चूँकि उसमें साहेब्स के पेरेंट्स का नहीं लिखा, पर ये सही मान लेते हैं क्योंकि साहेब और पेरेंट्स को वो एक ही मान रहे हैं। ठीक है, व्हाट फोर्स साहेब टू बी अ रैक पिकिंग? कौन सी चीज़ जो है साहेब को कचड़ा बीनने पे विवश करती है? ठीक है, व्हाट फोर्स साहेब? पीपल अराउंड हिम, एक्चुअल पॉवर्टी, डेस्टिनी। अब बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो भाई मैं तो कहूँगा कि एक्यूट पॉवर्टी, एक गरीबी ही है जो साहेब को ऐसा काम करने पे विवश कर रही है। चलो ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं, 2-4 और बचे होंगे। क्वेश्चन नंबर 31, वाई डिड साहेब गो थ्रू द गार्बेज डंप? वाई डिड साहेब गो थ्रू द गार्बेज डंप? तो साहेब जो है वो गार्बेज डंप में क्यों उसको देखता है, उसे चेक करता है? टू फाइंड ए सिल्वर कॉइन, रुपी, 10 रुपी नोट, ऑल ऑफ दीज। तो देखो भाई वैसे तो ये ऑल ऑफ दीज सब चीज़ें ही देखता है वो, कि कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा उसमें, कचड़े में मिल जाता है, तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है, उसके व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिम्बोलाइज?
जो लॉस्ट स्प्रिंग जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो किस बात को का सिंबल है? लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड इसी का है भाई। लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड मतलब खिलता हुआ बचपन खो जाना, उसी का है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी? व्हाट डू द बॉय अपीयर्स लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी? तो भाई बताइए कि स्टोरी के अनुसार बच्चे कब अपीयर होते हैं? बताइए। तो भैया मॉर्निंग वर्ड्स की तरह होते हैं। कैसे? मॉर्निंग वर्ड्स की तरह अपीयर हो जाते हैं, दोपहर में शांत हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, छिप जाते हैं, घर चले जाते हैं मतलब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड? साहेब कहाँ एम्प्लॉय था? वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड, तो कहाँ था वो? ए टी स्टॉल इन सीमापुरी, सीमापुरी की एक चाय की दुकान में एम्प्लॉय हो गया था वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वाई डिड साहेब आलम नॉट गो टू स्कूल? तो भाई साहेब आलम किस लिए स्कूल नहीं गया था? कारण क्या हो सकता है? भाई इसलिए नहीं गया था बिकॉज हैड नो मनी टू पे द फ़ी, क्योंकि इसके पास फीस जमा करने के पैसे भी नहीं थे, इसलिए साहेब स्कूल नहीं गया। 36 ये वाला, व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर? सीधी सी बात है, गोल्ड। क्या देखते थे साहेब भाई? क्या देखता था? गोल्ड देखता था। वो क्या सभी बच्चे सोचते थे कि गोल्ड मिलेगा, मेन सबसे महंगा वही है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? बच्चों के लिए गार्बेज क्या है? मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ टाइम पास? नहीं, दोनों नहीं हैं। उनके लिए है अ वंडर, क्या है? एक आश्चर्य है उनके लिए कि कुछ चलो मिलेगा उसमें, आश्चर्य है उनका, आश्चर्य का खजाना है एक उनके लिए। अगला है 38, व्हाट फोर्स द चिल्ड्रन टू लीव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन? टू चिल्ड्रन टू लिव ए लाइफ, कौन सा ऐसा ताकत है, कौन सी शक्ति है जो बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन की लाइफ जीने के लिए विवश करती है? लाइफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के लिए। ग्रीड, एक्सट्रीम पॉवर्टी, पियर एंड पेरेंट्स। तो देखो भैया इसमें तो एक लालच भी हो सकता है और एक्सट्रीम पॉवर्टी तो पहला कारण है ही है, क्योंकि मेन चीज़ गरीबी, लालच तो सेकेंडरी होता है। गरीबी रहती तो मजबूरी में बच्चों के ऐसे काम करने पड़ते हैं। ठीक है। अगला है, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी? व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी? तो स्टोरी में ऑथर किस बात का विश्लेषण करता है? क्या विश्लेषण करता है ऑथर? तो देखो भाई, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब गरीब बच्चे और उनके शोषण को जो लेखक है वो उसका एनालिसिस करता है, उसका विश्लेषण करता है कि किस प्रकार गरीब बच्चों का शोषण होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 40, देखो जितने ज़्यादा पढ़ो उतना अच्छा है। ये मत सोचो कि हम कम पढ़ें और काम हो जाए, जनरली हमारी मानसिकता होती है कम पढ़ें और काम हो जाए। मैं तो कहता हूँ ज़्यादा पढ़ो जितना ज़्यादा हो सकता है, इसलिए हर एक वीडियो बढ़ा जा रहा है। आधा घंटे से कम का कोई वीडियो नहीं हो रहा है, एक एक घंटे का वीडियो जा रहा है, इसीलिए क्योंकि फ़ायदा भी तो होता है ना भाई ज़्यादा पढ़ोगे तो। हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग? इसके ऑथर कौन है भाई? इसके ऑथर है अनीस जंग। ठीक है, ये मैडम है इसकी ऑथर। अगला है, व्हाट चेंज डिड अनीस जंग सी इन साहेब व्हेन शी सॉ हिम स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब? जब अपने पड़ोस के क्लब के गेट के सामने वह खड़ा था साहेब, तो उसमें क्या चेंजेस देखे लेखिका ने? तो भाई यही देखा कि लॉस्ट ऑनरशिप, लॉस्ट जॉय, लॉस्ट इज फ्रीडम, लॉस्ट ऑनरशिप, लॉस्ट जॉय, ऑल ऑफ दीज, सब ये सारी चीज़ें उसमें देखी, क्योंकि अब साहेब पहले की तरह बेपरवाह नहीं दिखा उनको। ठीक है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लेसन? मेटाफोरिकल सिंबल तो ये है अ लिटिल हेल। ठीक है, एक छोटा सा मेटाफोरिकल जो सिंबल है वो ये है कि ये लिटिल हेल इन बच्चों के लिए ये क्या है? एक छोटा सा नरक है। क्या है? नरक। लिटिल हेल क्या होता है? नरक के समान है बच्चों के लिए। ठीक है। ये अगला है, हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट हिज फैमिली? मुकेश का जो एटीट्यूड है, नज़रिया है, परिवार से किस प्रकार अलग है? ठीक है। तो इसका बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर। तो भाई ये है उसका एटीट्यूड, बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर। भाई उसका तो डेयरिंग है, फर्म है और क्लियर है उसका विजन। ठीक है। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 44, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर भाई बैंगल्स, फॉर बैंगल्स। अगला है, व्हाट आर द रीज़न फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी इन द लेसन?
क्यों लोग माइग्रेट करते हैं? स्वीपिंग, तो यहाँ पे जो माइग्रेशन, स्वीपिंग ऑफ हाउस एंड फील्ड बाय स्टॉर्म, तो उनके जो खेत हैं वो तूफान में नाश हो गए, ख़राब हो गए, इस वजह से वो आए। ठीक है, चलो ख़त्म हो गए। Thank you very much for watching this video. Today we have completed number of MCQs, the 44 MCQs. Okay, the more study, more knowledge. No study, no knowledge. That is why study more and more. Thank you very much for today, and see you again in next video. Thank you very much. Jai Hind.